हेलो दोस्तों, दिस इज़ दिनेश शर्मा, रेकी मास्टर, हिप्नोटिस्ट एंड डिजिटल एफिलिएट मार्केटर। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी को सुनने के बाद में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और आज मैं भी चाहता हूँ कि वो कहानी आप पूरी सुने और आपको भी उस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ये कहानी है एक बाप, बेटे और गधे के बारे में। जी हाँ, एक बाप, बेटे और गधे के बारे में। एक गांव में जब बाप और बेटा और उसके साथ में गधा, तीनों जन पैदल चलते हैं। कुछ दूर पर चलने के बाद में उन्हें रास्ते में कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि देखो, बाप और बेटे दोनों को शर्म नहीं आती, गधा बेचारा अकेला पैदल चल रहा है। गधा होता ही है वज़न उठाने के लिए, वज़न ढोने के लिए। ये सुन के वे बाप को शर्म आती है और वो अपने बेटे को गधे के ऊपर बिठा देता है। और कुछ दूर चलने के बाद में 2-3 लोग उन्हें वापस मिलते हैं और वो लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि देखो, बेटे को शर्म नहीं आती, बेचारा बूढ़ा बाप है, पैदल चल रहा है और बेटा है जो मज़े से गधे के ऊपर बैठा हुआ है। यह सुनकर बेटे को भी वापस शर्म आती है और बेटा गधे से नीचे उतरकर अपने बाप को गधे को ऊपर विराजमान कर देता है। और कुछ दूर चलने के बाद में उन्हें वापस 2-3 लोग रास्ते में मिलते हैं और कहते हैं कि देखो कितना बाप है, कैसा बाप है, इसको शर्म नहीं आती, बेटा है पैदल चल रहा है और खुद मज़े से आराम से बैठा है गधे के ऊपर। यह सुनकर बाप भी गधे से नीचे उतरकर अपने बेटे को गधे के ऊपर बिठाकर और खुद भी गधे के ऊपर बैठ जाता है और दोनों बाप बेटे गधे के ऊपर बैठकर कुछ दूर आगे चलते हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद में वापस उन्हें 2-3 लोग दिखाई देते हैं और वो 2-3 लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि देखो, बाप और बेटे दोनों को इस प्राणी के ऊपर बिल्कुल दया नहीं आती, शर्म नहीं आती। दोनों देखो कैसे इस गधे के ऊपर बैठे हुए हैं, बेचारे के ऊपर बिल्कुल दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेचारा ऐसे तो गधा है, वजन से मर जाएगा ये तो। ये सुनकर बाप और बेटे दोनों नीचे उतर जाते हैं और गधे को दोनों मिलकर अपने कंधे पर उठाकर चलने लग जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद में वापस उन्हें 2-3 लोग दिखाई देते हैं कि देखो, बाप और बेटे दोनों कैसे लोग हैं, इस प्राणी को, जो प्राणी आराम से पैदल चल सकता है, वज़न ढो सकता है, उसको अपने कंधे पर उठाकर लाद रहे हैं। यह सुनकर बाप और बेटे दोनों को गुस्सा आता है। फिर वो गधे को उठाकर वो वहीं पे साइड में छोड़ देते हैं और वो अपने स्थान पर आगे चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का मेरा सुनाने का मकसद यही है और ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, नया काम शुरू करते हैं, तो वो काम करने के बाद में जब हम बाहर मार्केट में निकलते हैं तो अब हमें 2-4 लोग ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो हमें कुछ ना कुछ वो बोलते रहेंगे। लेकिन हमारा काम है उन लोगों की बातों में नहीं आना और अपना जो लक्ष्य है, लक्ष्य के सामने हमेशा चलते रहना और अपने लक्ष्य को पूरा करना। लोगों का काम ही है कहना। लोग हमेशा आप अच्छा काम करोगे तो भी आपको लोग कहेंगे, आप बुरा काम करोगे तो भी आपको लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। इसीलिए आप लोगों की बातों में नहीं आकर अपने दिमाग से खुद अपना काम कीजिए और उसी से आप आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। थैंक यू।